चलो चलो, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो बताओ? क्या सोच रहा है शायू मेरा? मेरा शायू क्या छोड़ रहा है? क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? तो मैं निकल चुकी हूँ शायान को स्कूल छोड़ने के लिए, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना कॉलेज, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इसी रोड पर ही पड़ता है। तो जब मैं शायान को छोड़ने जाती हूँ तो मैं उस कॉलेज को देखती हूँ। ये रहा मेरा कॉलेज, जोहारी देवी गर्ल्स कॉलेज। यहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और मैं शायान को छोड़कर अब वापस आ रही हूँ अपने घर के लिए। तो मैंने जाते में वीडियो भी नहीं बनाया था। जब मैं वापस निकली तो मैं सोचा वीडियो बना लेती हूँ। और घर की सफाई करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। थोड़े से बर्तन थे तो वो मैंने जल्दी से धो लिए थे, और सोचा कि लो किचन को फिर से मैं लाइज़ॉल से साफ़ कर लूँ जो भी फर्नीचर है। और जब मैं वीडियो को फास्ट कर देती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है, और यही सोचती हूँ काश कि इतनी फुर्ती से हम लोग सारे काम निपटा सकें। और वैसे तो बड़ा धीरे धीरे करने ही पड़ते हैं हर काम, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है। और कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मिस्टर इंडिया वाली वॉच हम लोगों को मिल जाए, जो कि पहन कर हम लोग बस जल्दी से बटन दबाएं और सारे काम चुटकियों में हो जाएं, घंटों के काम मिनटों में हो जाएं। तो अभी तो मैं आजकल यही कर लेती हूँ कि लाइज़ॉल से 2-3 दिन में एक बार मैं कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में इतनी चिकनाई हो जाती है काम करते करते, जैसे लगता है कि पूरा किचन कढ़ाई बन चुका है। और ईद में तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं बीच बीच में उसको हाथ से साफ़ करती रहती हूँ। तो मेरा किचन साफ़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह से काम 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 में भूल ही गए कि मैंने आप लोगों से सलाम नहीं किया। अभी मैं जा रही हूँ शायान को वापस लाने स्कूल से। तो सोचा थोड़ा सा स्किन की केयर कर लूँ, क्योंकि कुछ तो हो नहीं पा रहा है सिवा काम के। स्किन एकदम डल होती चली जा रही है पानी की कमी की वजह से। तो मैंने सोचा सनस्क्रीन लगा लूँ, और ये भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, ख़त्म हो गया तो दूसरा लेकर आऊँगी। तो सारे काम तो मेरे हो गए, अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। तो सोच रही थी शायान को लेकर जब मैं आऊँगी तब मैं खाना बना लूँगी। अभी तो काफ़ी टाइम है। तो बस व्लॉग की तो शुरुआत हो ही चुकी है, आप लोग देख रहे हैं सुबह से क्या भागम दौड़ी चल रही है। तो बस मैं निकल रही हूँ शायान को लेने के लिए, 10 बज चुके हैं। तो आप लोग व्लॉग में बने रहें। तो मैं रेडी हूँ, और आज मैं ये शायान का चश्मा ले रही हूँ, क्योंकि आगे खड़े होते हैं काफ़ी डस्ट होती है, आंखें बंद कर लेता है। बस जो चश्मा रख के ले चलते हैं, उसी पे लगा कर सामने खड़े हो जाएंगे। सामने खड़े होने का बड़ा शौक है उनको। तो बस चलिए हम लोग निकल रहे हैं। शायान की छुट्टी हो चुकी है, और यहाँ पर प्लेग्राउंड में शायद नर्सरी के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। बच्चों को खेलते देखकर मुझे हुरैन की बहुत याद आई, क्योंकि उसको झूलों का बहुत शौक़ है। और बस यही लग रहा था कि सामने हुरैन है, उसके जैसी 1-2 लड़कियाँ थी जो चोटियाँ बांधे हुए थे। तो मैं यहाँ से खड़े होकर उसको ही देख रही थी। शायान को स्कूल से लेकर हम लोग बाहर ही निकले थे कि स्कूटी पंचर हो गई। तो हम लोग बैठ गए, गुमटी थी जहाँ पर स्कूटी बन रही थी। और शायान का जलवा देखिए ज़रा, चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं, और उनको फ्रूटी की तलब है। बारों कहते हैं मम्मी मुझे फ्रूटी पिलाओ, मम्मी मुझे फ्रूटी पिलाओ। तो अभी हम लोग बस स्कूटी बनाकर निकलते हैं। इनको रास्ते में फ्रूटी भी दिला देंगे, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही है, थोड़ा सा कुछ ठंडा ठंडा पी लेगा। चश्मा देख लीजिए इनका। पापा पैदल गए थे। कहाँ गए थे? तो यहाँ दस्तरखान लग चुका है, और आज मुझे किचन में देर हो गई थी। पकाते पकाते मेरा रोज़ा खुल गया था। अभी यहाँ पर लाकर मैंने अफ्तारी लगाई है, और ये खाने में मशगूल, और शायान शरबत पीने में गुमसुम हो चुके हैं। इधर आइए शायू। आज मैंने बनाया था अंडे के पकौड़े। रेसिपी फिर किसी दिन शेयर करेंगे। वैसे मैंने 2 शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, एक गुलगुले के और एक सिवई कस्टर्ड का। तो वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, और आज खुर्शीद का हम लोग इंतज़ार देखते रहे, वो नहीं आया। हो सकता है किसी काम में बिज़ी हो। आज हम लोग ने अकेले ही रोज़ा खोला, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे 2-4 लोग जब साथ होते तब मज़ा आती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ कॉस्मेटिक का सामान मुझे लेना है। तो बस उसके लिए मैं रेडी हो गई थी, और बस मैं निकलने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि मैं कहाँ से सामान लेती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। शायू रिक्शे को आवाज़ दो, देखो कहीं रिक्शा दिख रहा है। यहाँ पे मस्जिद में डेकोरेशन किया गया है।
एक आ रहा रिक्शा। ए रिक्शा, ए रिक्शा, रिक्शा मूलगंज। चलो चलो भाई, शायू के चोट लग गई है। चलते टाइम उंगली दबा ली अपनी दरवाजे से। बताओ वीवर से चोट लग गई है, दर्द हो रही है। आजा मेरे भैया को चोट लग गई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मूलगंज चौराहा। ये है राजा भाई की पुरानी दुकान। यहीं से मैं लेती हूँ सामान, और इनके यहाँ सारा पार्लर से रिलेटेड सामान मिलता है। तो चलते हैं अंदर, जल्दी चलो। ऐसे ये है शॉप। लैक्टोकैलामाइन तो है नहीं गोल्ड और D10 वाला स्क्रब छोटा। वीडियो बना है बड़ा गुलाब जल दे दो। कितने का ये कितने का ये? एक हम पहले ले गए थे, बड़ा सा, वो सस्ता था। वो लोग अच्छा नहीं होता है, लेकिन आँख वाला नहीं, मतलब फेस के लिए वही दे दीजिए ना, उसमें स्प्रे वगैरह करने के। और दूसरी चीज़ क्या थी, एक ही जो फेस पैक वगैरह वाला ब्रश होता है वो दे दीजिए। ये कितने की है? 480। हाँ बेटा, मेरा फ़ोन करके बता दीजिए। ये कितने का? और देख ले, एक चीज़ अभी याद आई थी, क्लासिक का पैक छोटा दे दो। सर निकाल तो लेते हो, फिर उधर चिल्लाता है। गोल्ड का स्क्रब और जेल आधा किलो वाला। अब जाओ, यही बना दीजिए। भूल गए और याद नहीं आ रहा। अभी आपने बोला था तब याद है, फिर दिमाग से उतर गया। कितना हुआ? 545। ये देखिए, इनके यहाँ हर चीज़ है। पहले तो सिर्फ नीचे ही शॉप थी, अब इन्होंने ऊपर भी कर लिया है। चलिए जल्दी उतरते हैं नीचे। शायान को फ्रूटी पीनी थी, तो शायान ने फ्रूटी ले ली है, और मैंने लिमका ली है, तो घर जाकर पीएंगे। भैया रुको, आ जाओ शायू, जल्दी आओ। तो हम लोग रिक्शे पे बैठ गए हैं। शायान अपनी कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ले रहे हैं। मैंने सामान ले लिया, एक चीज़ नहीं मिली है, बोल रहे थे कि मेडिकल स्टोर में मिलती है। एक सेकंड भैया रुकोगे ज़रा, हम एक चीज़ यहाँ मेडिकल स्टोर से पूछ लें। मेडिकल स्टोर में भीड़ बहुत है, बहुत टाइम लगेगा, तो हम जा रहे हैं, बाद में देखेंगे। चलो बैठ जाओ। चलो, रिक्शे वाले रुक गए थे हम लोगों की वजह से। जा रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये रास्ता मूलगंज से परेड की तरफ जा रहा है, और इसी रास्ते पे ही मेरा घर पड़ता है बीच में। भैया धीरे चलाओ, आते बाहर आई जानी है जी। रिक्शे में धक्के बहुत लगते हैं। यहाँ से वहीं की दुकान लगी है, इधर भी लगी हुई है। फेंक दिया, गंदी बात फेंकते हैं सड़क पर, डस्टबिन में डालते हैं ना शायान, और क्या। यहाँ पे नहारी कुलचे मिल रहे हैं, ये टेंट लगा है, और इधर फ्रूट्स के ठेले लगे हुए हैं। ये मेरे ही घर का रास्ता है, मेन रोड। लो भैया, भैया एक इनको कप दे दो, वैनिला वाला।
चॉकलेट लेना है, देखो चॉकलेट वाली दे दो, चोकोबार। कितने की है? आ गए हम लोग अपनी गली में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इधर से आना के साथ हम लोग पहले अपनी आइसक्रीम ख़त्म करेंगे, फिर नगाह उतारेंगे और ना आइसक्रीम हो जाएगी मेल्ट। बोलो यम्मी। खिला दो बेबस को। कर लीजिए, आप लोग भी खाइए। ये आप लोगों में खाइए। आप लोगों में फ्रूटी पी कर आए हैं, आइसक्रीम रास्ते में ली है। हमने लिम्का ली थी तो वो मैं बाद में पीऊँगी, पहले मैं आइसक्रीम खाऊंगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या सामान लिया। सो ये है मेरी आज की शॉपिंग। ये देखिए, ये जेवर का क्लिनजिंग मिल्क है। ये मैंने बड़ी बॉटल ली है क्योंकि क्लिनजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कई महीने की फुर्सत। दूसरा चीज़ है ये गुलाब जल, तो इसको मुझे स्प्रे करना है, फेस पैक में लगाना है, जिसमें भी यूज़ करना है, तो ये भी मैंने बड़ा लिया है। ये पॉन्ड्स टॉल्क मैंने शायान के लिए लिया है और ये स्प्रे बॉटल ली है मैंने। और ये लिया है मैंने माइल का फेयरनेस फेस पैक फॉर ग्लोइंग रेडिएंट एंड फेयरर स्किन। ये हर्बल है तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। और जब मैंने सब कुछ ले लिया और पॉन्ड्स के साथ ये मुझे फ्री मिला है, पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम। तो जब मैंने सब कुछ ले लिया, जब मैंने बिल पे कर दिया तो उन्होंने मुझको ये बोला, ये देखिए ये अरोमा का हेयर ऑयल है। उन्होंने बोला कि ये ऑयल आप ले जाइए मेरे कहने पर, और ये बहुत अच्छा ऑयल है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, बढ़ नहीं रहे हैं, तो 7 दिन के अंदर आपको इसमें फ़र्क महसूस करेगा। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि जाओ लेकर ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इनकी पार्लर से रिलेटेड जो भी सामान है वो इनकी शॉप पर मिलता है। जो भी ये लोग सजेस्ट करते हैं वो अच्छा ही होता है, सस्ता प्लस अच्छा। तो जब उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। तो अरोमा का ये है ग्रोथ हेयर ऑयल। अब मैं इसे यूज़ करूँगी 7 डेज़ में, और अगर मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। तो जो लोग लेना चाहें वो वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग। और एक चीज़ ये भी मैंने लिया था फेस पैक लगाने का, ये ब्रश, तो ये शायान ने खोल के रख दिया है। तो बस ये है मेरी शॉप। ये जो बॉटल है ये मैंने ले ली थी कि इसमें मैं गुलाब जल स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, और गर्मियों में कई बार जब भी अब बाहर से आए, धूप से आए, तो इसको स्प्रे कर लें फेस पे तो बहुत अच्छा लगता है और स्किन भी आपकी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। तो ये बॉटल मैंने ले ली थी, बहुत काम की है और ये 20 रुपए की मिली है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, ईशा की अजान हो गई है, नमाज़ पढ़ लें और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी खाने पर। बताओ, खाना नहीं खाओगे अभी? बताओ। अच्छा, खुद खा के आए हो, जब भी बता रहे हो कि 12 बजे रात में। तो ये बोलो सच्चाई सामने लोगों के कि हम खा कर आए हैं, ये तो तुम्हारा रोज का है। और शायान की चोट देखी? शायद चोट दिखा दो अपनी, दिखा दो। नहीं, वो तो व्यूवर्स ने तो देख ली है। अब आज मेरा मुन्ना ने हुरैन को बहुत याद किया है ना, हुरैन को बहुत याद करा। शायद क्या डर गए, इसमें भाग गए मोबाइल में। भूत कितना खतरनाक है, भूत देखो कितना खतरनाक नहीं देखते हैं फिर डरते हैं, फिर अकेले नहीं बैठते हैं। अरे भैया मैं डर गई, अरे भैया मुझे डर लग रहा, भागो दौड़ा रहे। अरे देख लो, अरे देख लो। तो बैठे थे, वेट कर रहे थे पतिव्रता पत्नी की तरीके, और पति बाहर आ जाते हैं खा पी कर घर में, फिर बताएंगे कि हमने ये नहीं खाया तो हमने वो नहीं खाया। तो हम और शायान जा रहे हैं खाना खाने। आज हमने मछली बनाई है और रोटी बनाई है, तो मैं खाती। आ शायू जल्दी आओ। तो ये रहा मेरा फ़िश स्टू और ये रोटी, तो हम लोग जल्दी से इसको खा लेते हैं। आ जाओ शायान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खाना खाने के बाद मैं ऑयल लगाने आ गई थी। मैं इसका यूज़ देख रही थी, इसमें लिखा होता कि 2 शीशी अनिवार्य हैं, मतलब 2 शीशी आपको लगाना है। और इसके फ़ायदे थे कि ये बालों को टूट नहीं सकता है, बालों को लंबा करता है, डैंड्रफ दूर करता है, और बालों को जो ऊपर से सफ़ेद होते हैं उसका सफ़ेद होना रोकता है। तो मैंने बालों को झाड़ लिया था, उसके बाद मैंने इसकी स्मेल चेक करी तो इसकी स्मेल जैसे नवरत्न तेल होता है उस टाइप की लग रही थी। जिन लोगों ने नवरत्न तेल यूज़ किया होगा वो जानते होंगे। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने बालों में अच्छे से इसकी चम्पी करती हूँ और आज से
ही शुरू कर देती हूँ, देखती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 7 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा और अगर आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरे लोगों को बताइएगा। तो वो तो मैं करूँगी ही, अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं ज़रूर लोगों को बताऊँगी। और अभी जब मैं ऑयल लगा रही थी तो मुझे याद आया कि मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, और शॉप पर भी मैं बार बार अपने दिमाग पर ज़ोर दे रही थी कि मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं कुछ भूल रही हूँ। काफ़ी देर वहाँ ध्यान किया लेकिन नहीं याद आया, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे लिख कर ले जाना चाहिए था, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग काम ही नहीं करता, याददाश्त इतनी ख़राब हो गई कि कोई चीज़ कहीं रख दो तो भूल जाते हैं। और अभी जब मैं ऑयलिंग कर रही थी तब मुझे याद आया कि मुझे सनस्क्रीन लेना था, जो कि मैंने सुबह जब मैंने लगाया था तो वो बॉटल ख़त्म होने वाली थी। और सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है गर्मियों के लिए, क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ता है। और शायान की लैक्टोकैलामाइन नहीं मिली, क्योंकि मैं उसको यूज़ करती हूँ, उसके जब भी कभी फेस पे गर्मी की वजह से हल्के हल्के दाने लगते हैं तो मैं उसे लगा देती हूँ, फ़ौरन वो दाने बैठ जाते हैं। तो खैर कुछ नहीं, मैं फिर जाऊँगी तो ले लूँगी, लेकिन अभी के लिए बड़ा अफसोस हुआ कि जिस काम से मैं गई थी वो काम नहीं हो पाया। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और मैं चंपी करके अपने बालों को क्लच लगा लूँगी। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें, दुआओं में याद रखें। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।